वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट जारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवानुल हक और मेरे साथ हैं क्रिकेट एनालिस्ट उस्मान शाहिद और मिस्टर अबू बकर। आज हम आपके पास जो रन डाउन लेकर आए हैं उसमें मैं पहले आपसे जिक्र करूंगा कि जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, वो कहां पर खेला जाएगा, किसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्या हिस्ट्री है। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैचेस की, स्पेशली इन सेमीफाइनल्स क्या परफॉर्मेंस रही इंडिया की प्रीवियसली और न्यूजीलैंड की इटसेल्फ सेमीफाइनल्स में क्या परफॉर्मेंस रही, कितनी दफ़ा ये दोनों टीमें क्वालिफाई की सेमीफाइनल्स के लिए और कितनी दफ़ा सक्सेसफुल रही। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि केन विलियमसन का जो तीसरी बार वो लकी रह पाएंगे, क्या वो इन फाइनल्स में सेमीफाइनल्स में परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। उस्मान से मैं स्टार्ट करूँगा। उस्मान, मुझे ये बताइएगा कि जो पहला सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आप क्या समझते हैं? इंडिया इस वक्त फुल फॉर्म में है, कोई भी वो मैच नहीं हारे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्या चांसेस हैं उनके? जो न्यूजीलैंड और इंडिया की हिस्ट्री है ना, वो काफ़ी ट्रिकी है। इंडिया थोड़ा न्यूजीलैंड को अवॉइड करता है नॉर्मली, अगर देखा जाए बड़े मैचेस में, क्योंकि उनका रिकॉर्ड उनके खिलाफ बहुत बुरा है। रिसेंटली वो उनसे 2 बड़े टूर्नामेंट में शिकस्त खा के आए हैं। 2019 का सेमीफाइनल अभी तक उनके माइंड में है, 2021 की टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल उनके माइंड में है। वो दोनों मैचेस में इंडिया स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इन दी एंड जीता कौन? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की टीम ऐसी वही टीम है जो 2007 से कंसेक्यूटिव सेमीफाइनल खेल रही है तकरीबन हर इवेंट में। T20 हो, टेस्ट चैंपियनशिप हो, वो टॉप 3-4 में होती है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि हालांकि वो ऐसी लगती नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, कई लोगों ने तो टॉप 4 में पाकिस्तान और इंग्लैंड को रखा हुआ था। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आ चुकी हैं और न्यूजीलैंड को तो किसी ने गिना भी नहीं था शायद। अब न्यूजीलैंड जो है ये खेल रही है इंडिया के अगेंस्ट। आप क्या समझते हैं बकर? मुझे ये बताइएगा कि एक तो मुझे ये बताइएगा कि ये मैच किस वेन्यू पर खेला जा रहा है और एडवांटेज किसको हो सकता है? मैच जो है वो वानखेड़े मुंबई में खेला जाएगा, क्योंकि अब न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया है तो मुंबई में होगा। अगर पाकिस्तान करता तो कोलकाता में होना था। और दूसरा ये कि जो न्यूजीलैंड की टीम है, मेरे ख्याल में ये वाहद टीम है जिसको इंडिया नहीं चाह रहा होगा कि उनको फेस करनी पड़ती सेमीफाइनल में। इसके अलावा वो किसी को भी फेस करने के लिए आप वैसे ये कह रहे हैं जो कि पास रिकॉर्ड अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि यार वो पाकिस्तान को भी फेस नहीं करना चाहते, न्यूजीलैंड को भी। पाकिस्तान को बड़े आराम से वो फेस करना चाह रहे। वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान फिर आए। उनको पता था कि पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग में भी वीक है, फास्ट बॉलर भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो रिलेटिवली ईजी होता अगर पाकिस्तान आ जाता इंडिया के लिए। लेकिन न्यूजीलैंड उनके लिए टफ ओपोनेंट रहा है शुरू से ही। बेशक T20 वर्ल्ड कप हो या ODI वर्ल्ड कप हो, हमेशा उन्होंने टफ टाइम दिया न्यूजीलैंड ने उनको। और ख़ास तौर पे जब नॉकआउट स्टेजेस पे आते हैं ना, तो वहाँ पे तो इंडिया कभी उनसे जीता ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ा टफ। मुझे ये बताएं कि यार आप ना इस चीज़ का बहुत जिक्र करते हैं, मैं तो उससे इख्तिलाफ़ करता हूँ। ये कहते हैं क्योंकि इंडिया अपने होम ग्राउंड पे करवा रहा है मैचेस, तो पिच का बड़ा रोल होता है, सारे एडवांटेज ले लेते हैं। हालांकि दूसरी टीम ने भी बैटिंग बॉलिंग तो करनी है। आप ये क्यों कह रहे हैं? अब मुंबई में क्या फ़ायदा उठा सकता है इंडिया? इंडिया पहली बात है, मुंबई में सेमीफाइनल खेलना चाह ही नहीं रहा था। इसका मतलब है कि इंडिया किसी एडवांटेज के साथ नहीं जा रहा। एडवांटेज साथ नहीं जा रहा। चले इन्होंने ये बात तो मान ली कि पिच उनकी मर्जी की नहीं होगी। नहीं, पिच की बात नहीं है। इंडिया मुंबई में मैच इसलिए नहीं खेलना चाहता कि जो इंडिया वानखेड़े के पीछे है, वहाँ पर सीम बॉलर्स को हमेशा हेल्प मिलती है स्टार्ट में बैटिंग को। नहीं, सीम बॉलर्स को आप कब कह रहे हैं? लाइट्स में, अंडर द लाइट्स। अच्छा, इसका मतलब है कि जो सेकंड बैटिंग करेगा उसको मुश्किल होगा। वो मुश्किल होगा। आपने इवन अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा, उसके अंदर भी अगर अफगानिस्तान फारूकी को ड्रॉप करने में गलती ना करता तो शायद अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा होता। अच्छा, और मैं अगली जो चीज़ आपसे पूछूंगा कि अब हम ना वीक लिंक की बात करते हैं। इंडिया का वीक लिंक वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि इंडिया की बैटिंग वैसे तो बहुत सुप्रीम लग रही है, लेकिन अभी तक वो 300 प्लस जो हाई स्कोर है उसकी चेस के अगेंस्ट वो टेस्ट नहीं हुई। वैसे तो उनके पास क्वालिटी बैट्समैन हैं, लेकिन अंडर प्रेशर बिग गेम्स आपको क्या लगता है कि कहते हैं ये तो मैंने आपको उनकी वीकनेस बताई है। न्यूजीलैंड की आपको कोई वीकनेस नज़र आती है? पहले मैं इंडिया की वीकनेस पे ही आऊँगा। इंडिया की जो एक वीकनेस अभी है जो अभी तक एक्सपोज नहीं हुई, उनकी नंबर 7, 8, 9 की बैटिंग। जो वर्ल्ड क्लास टीम्स होती है ना, उनके आपने देखा होगा उनके जो बॉलर्स भी हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर बड़ी अच्छी बैटिंग करता है। इंडिया का जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाता। अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ये नॉकआउट स्टेज में टेस्ट होगा। अच्छा, ये वैसे मैं आपसे थोड़ा सा इस बात पर डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि 7, 8, 9 पे अमूमन हम लोगों ने रखा हुआ है कि हम वहाँ पर ऑलराउंडर्स और जो ऐसे बॉलर जो बिग हिटिंग या पिंच हिटिंग भी कर सकते हो। लेकिन आपने ये देखा कि इंडिया ने एक पुराना फार्मूला यूज़ किया, या वो इत्तेफाकन यूज़ हो गया कि हार्दिक
पांड्या के एग्जिट के बाद अब वो स्पेशलिस्ट के साथ खेल रहे हैं, उनके बॉलर्स भी स्पेशलिस्ट हैं, उनके बैट्समैन भी स्पेशलिस्ट हैं। शायद यही वजह है कि दोनों परफॉर्म कर रहे हैं और एज सच उन्हें किसी ऑलराउंडर की ज़रूरत नहीं पड़ रही। नहीं ऑलराउंडर की बात नहीं कर रहा, जो बॉलर मेन बॉलर हो उसको भी बैटिंग करनी आना चाहिए, मतलब 30-35 रन करने पड़ते हैं जब। लेकिन मेन बॉलर का अगर मेन बॉलर की जॉब बॉल करना है तो व्हाई शुड यू गो फॉर हिज बैटिंग? आजकल की क्रिकेट में आप expect करते हो कि बकर का runs कोई करने पॉइंट पड़ते करने का मकसद पता क्या है, अगर उस दिन कमिंस को बैटिंग करनी ना आती थी तो हाँ, कभी भी बिल्कुल, आप उसी अफगानिस्तान मैच को मैच ले जीतता ले। था। 7 आउट होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया अच्छा, मैच मुझे- जीता। चेस क्या कर लिया। इंडिया होता तो चेज अच्छा, होता? मैं आपसे मुझे ये तो इंडिया की, मुझे ना न्यूजीलैंड की वीकनेस बताएं। न्यूजीलैंड की जो असल में जो उनकी न्यूजीलैंड की जो असल वीकनेस है ना, उनके पास जो अभी तक मुझे जो समझ नहीं आ रही, वो एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला रहे हैं अपने स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर को बैठाकर। हालांकि सेमीफाइनल वानखेड़े के अंदर मेरे ख्याल से मेरी ये है कि सोडी को खेलना चाहिए, और जो चैंपियन खेल रहे हैं चैंपियन की जगह सोडी को टीम में होना चाहिए। मुझे बताएं लास्ट कौन जीत रहा है? स्ट्रॉन्ग तो इंडिया वैसे बहुत है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन अच्छा, यानी कि आपका दिल कह रहा है न्यूजीलैंड, दिमाग कह रहा है इंडिया। हाँ, दिमाग तो यही कह रहा है इंडिया, लेकिन आप- लग रहा है मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड इंडिया जीत रहा है ये मैच। मेरा भी यही ख्याल है कि इंडिया ये मैच इजीली जीत सकता है। हाँ, अगर इजीली डिफाइन करते हैं अगर मेरा इजीली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक वो कोई भी टीम उनके अगेंस्ट टिक नहीं पाई। टॉस पे बहुत डिपेंड करेगा, टॉस पे भी हो, जो टीम बाद में बॉलिंग करेगी ना उसको ड्यू का टॉस फैक्टर पे भी हो ड्यू सकता फैक्टर है, भी लेकिन आएगा। मैंने जैसे आपको एक बात कही है कि अभी किसी हाई टोटल के अगेंस्ट वो टेस्ट नहीं हुई। मैं अभी आपको थोड़ी सी अगर वो टेस्ट भी क्लियर कर जाते हैं तो अब इजीली मैं- क्वालिफाई कर जाएंगे। ये याद रखिएगा, हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।